को लेकर विपक्षी नेता जमकर नीतीश सरकार पर हमलावर हुए हैं। वहीं कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को बर्खास्त करने का दबाव भी नीतीश कुमार पर बनाया जा रहा है। इन सब विवादों को लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा, वो देखिए। इस कार्तिकेय सिंह पर 2014 में एक किडनैपिंग का मामला दर्ज है, जो उन्होंने अपने एफिडेविट में भी स्वीकार किया है। उसी मामले में कोर्ट ने इन पर वारंट निकाला। इनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय ये शपथ लेने चले गए। और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री की जानकारी में हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है वो जब किसी को शपथ दिलवाता या अनुशंसा करता है तो पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है और उसके बाद वो मंत्री बनता है। तो बताएं नीतीश कुमार की कार्तिकेय सिंह पर वारंट था कि नहीं था? अगर था वारंट तो उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? और सरेंडर नहीं किया और शपथ ले लिया, तो जिस व्यक्ति को न्याय के मंदिर में जाकर सरेंडर करना था वो राजभवन पहुंच गया और शपथ ले रहा है, उसको कानून मंत्री आपने बना दिया। और ये वो कागज है, ये जो वारंट का जो कागज है, यही वारंट का कागज है जो कि कोर्ट ने निर्गत किया है। विधायकों के दबाव में आप बर्खास्त करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। और कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री क्यों बनाया गया? उनकी क्या हैसियत है कि कानून मंत्री बना दिया? कि बिहार के सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह के ये दाहिना हाथ है। और दूसरा कि कानून मंत्री बने तो राजद से जुड़े जो विधायक हैं, जो मंत्री बन गए हैं, उनके मुकदमों को समाप्त करवाने में, कॉम्प्रोमाइज करवाने में कानून मंत्री एक भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को आपने कानून मंत्री बना दिया। इसलिए मैं तो एक ही आग्रह करूंगा नीतीश जी से कि अगर आप अपनी स्वच्छ छवि को बरकरार रखना चाहते हैं तो अविलंब आप कार्तिकेय सिंह को मंत्री परिषद से बर्खास्त। तो जैसा कि आपने सुना कि सुशील मोदी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन सब मामलों की जानकारी पहले से होती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मसले पर क्या कुछ कहा। तो वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सिंह का भी बयान सुनाते हैं। मामला में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह का बात नहीं है। तो अब यूं ही नहीं कहा जा रहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। ताजा मामला पटना से सामने आया, जहां पर एक 16 साल की लड़की को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक 16 साल लड़की को, ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से सड़क पे दिन दहाड़े गोली मारकर कोई फरार हो जाता है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किस कदर जो जंगल राज है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे गुंडागर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें और ये वीडियो उसका सबूत है कि किस तरीके से एक 16 साल की लड़की को एक गुंडा आता है और गोली मारकर चला जाता है। ना उसमें कानून का डर है, ना पुलिस का खौफ है, और सीधे तौर पे गोली मार के चला जाता है। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि किस तरीके से बिहार में जो हालात है वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप वीडियो देख सकते हैं साफ तौर पे, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसे हम इस समय स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में देखिए, एक लड़की है, 16 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, वो किस तरीके से रास्ते से गुजर रही है, जहां पर पहले से एक लड़का इंतजार कर रहा है। मानो उसे पूरी डिटेल पता है कि वो कब कहां से निकलेगी और उसका पीछा करता है और फिर उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। सीधे तौर पे सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि बेखौफ किस तरीके से गुंडागर्दी बिहार में शरेआम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि अब लगातार सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने जहां बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के एनडीए के साथ सरकार, माफ कीजिए, आरजेडी के साथ सरकार बनाई,
उस सरकार के बाद क्या हुआ, क्या बिहार में जंगल राज 3 है? और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ कुंदन कुणाल जुड़े हुए हैं, आरजेडी से सुधाकर सोनू जुड़े हुए हैं, राजेश तिवारी जेडीयू से हमारे साथ बने हुए हैं और रॉबिन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश तिवारी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि जो बिहार की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो बार बार इस सवाल को करने पर मजबूर कर रही है कि क्या बिहार में जंगल राज पार्ट 3 है? और विगत 17 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन का ही राज्य है और पूरा देश में बिहार एक एकलौता राज्य है यहाँ पर कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, कोई जातीय दंगे नहीं है हुए हैं और इस तरह से सुशासन का राज हुआ, स्थापित हुआ है, नीतीश कुमार जी के रहते ही रहेगा। जंगल राज को आप शायद जिस बिहार की बात कर रहे हैं वो बिहार शायद सिर्फ जेडीयू को दिखाई दे रहा है, बाकी लोगों को वो बिहार दिखाई नहीं दे रहा। सबको दिखाई दे रहा है नहीं, अगर सबको दिखाई दे रहा होता तो फिर ये सवाल ही क्यों करते? फिर तो हम भी कहते कि भाई बिहार में सुशासन है। मैडम, जो आप क्लिप दिखा रही हैं, जो लड़की का गोली मारने वाला, वो पता करवा लीजिए। वो जो क्लिप ऐसा है कि वो लड़का पढ़ता था साथ में कोचिंग में और वो स्थिति क्या स्थिति है उसको आप उसमें देख लीजिए कि क्या स्थिति, और तब ये हुआ है। व्यक्तिगत रूप से उन लोग का जुड़ाव था, इसके चलते ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है, ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं है। सवाल ये है कि लोगों में किसी भी तरीके से कानून का, प्रशासन का या फिर पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तभी उनके हौसले इतने बुलंद है कि वो सड़कों पर दिन दहाड़े इस तरीके से गोली मार रहे हैं। और लगातार आप ही की मंत्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, तो यही वजह है कि सिर्फ एक चीज को लेकर हम नहीं यहाँ पे पूछ रहे कि जंगल राज क्यों हो रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही है जिसके चलते ये सवाल उठ रहे हैं। अगर सुशासन का ही प्रतीक हो जाए, भाजपा के साथ जो रहेगा वही अगर जो सुशासन रहेगा और सबसे क्लीन रहेगा, बाकी अगर जाए तो जंगल राज हो जाए तो बातें दूसरा है। वो पूरा भाजपा कीचड़ नहाए हुए उनके प्रदेश जहाँ शासित 18 प्रदेश है वहाँ पर पूरा जंगल राज है। रोज मर्डर, हत्या, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं तो कोई चर्चा नहीं है। बिहार में जहाँ शांति व्यवस्था सब कुछ है, 2-3 दिन जो हुआ अभी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुए, एक जो घटना घट रही है वो व्यक्तिगत घटना घटी हुई है, फिर भी सरकार अपनी प्रशासन अपने ओर से अस्तर है, टाइट है, उस पर कार्रवाई किया जा रहा है। तो कहाँ जंगल राज है? और जंगल राज तो अब नाम निशाने नहीं है यहाँ पर। यहाँ सब स्वतंत्र रूप से जिस मंत्री को कोर्ट में सरेंडर करना है वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? कोर्ट पर सरेंडर करना है तो कानून अपना कार्रवाई करेगा। दूसरी बात है कि उस पर जो आरोप लगा था उस दिन वो न्यायालय में उपस्थित होना था, तो उन्हें कोर्ट में सरेंडर नहीं करना चाहिए, शपथ ग्रहण करना चाहिए। ये भी आप सही समझते हैं? ये आपके हिसाब से जंगल राज नहीं है क्या? ऐसे लोगों को जिन्हें कोर्ट में, जेल में जाकर सरेंडर, कोर्ट में जाकर सरेंडर करना है, उन्हें आप बागडोर देंगे सरकार की? आपके हिसाब से ये ठीक है? सितंबर तक समय दिए हुए हैं, 1 सितंबर तक उनको समय दिए हुए हैं। अच्छा, अपना काम रख रहे हैं। और टेनी हुए थे, टेनी जो 17 से 18 दिन तक गायब थे, केंद्र सरकार का उनको नहीं पकड़ रहे, गृह राज्य मंत्री के लड़के थे, उस पर तो कहीं कोई चर्चा नहीं। जिसमें इस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन्हें आप मंत्री पद पे बिठा दें, वो ठीक है आपके लिए? नहीं, कोई है बिहार में, देखिए महागठबंधन सरकार है, हमारे नीतीश जी, हमारे लालू जी मिलकर के एकदम सुशासन का राज चला रहे हैं। आपके सुशासन की परिभाषा समझ में नहीं आती है, जरा ये भी समझाइएगा कि जब आपको वोट चाहिए होता है तब आप बीजेपी के साथ कहते हैं आप सुशासन करेंगे, जब आपको कुछ दिन बीतते हैं तो आप आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि बिहार में जिस सुशासन की बात की जाती है वो वहां पर फिक्स नहीं दिखाई देती है। वहां पर बिहार की बदहाल स्थिति और नीतीश कुमार का सीएम पद, बस दो ही चीज वहां पर फिक्स दिखाई देती है। चलिए आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले कुंदन कुणाल के पास जाऊंगी, बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। कुंदन जी, आप इस पे जवाब दीजिएगा कि जब तक बीजेपी के साथ जेडीयू की वहां पर सरकार थी तब तक बीजेपी को बिहार में कोई खामियां दिखाई नहीं दे रही थी। अब सरकार गिरे हुए
महीने भर भी नहीं हुए और आपको अब लगातार वहां पर जंगल राज दिखाई दे रहा है। क्या ये बीजेपी की मजबूरी थी कि जंगल राज पहले भी था लेकिन आपकी सरकार थी इसलिए नहीं बोलना था, अब आपको छूट मिल गई है? भारतीय जनता पार्टी जब तक नीतीश कुमार के साथ बिहार में अपना शासन चलाया तब तक बिहार में सुशासन के साथ न्याय की सरकार चली। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री पद के लिए जगा, उन्होंने भ्रष्टाचार रूपी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके साथ अपना गठबंधन करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है। आज जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारी पार्टी जनता के द्वारा सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, लेकिन उसके बाद भी 3 नंबर की पार्टी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। नीतीश कुमार के हर न्याय के साथ विकास, नीतीश कुमार के हर महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का कदम से कदम मिला के चलने का साथ आज बिहार की जनता देख रही है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एनडीए का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना सरकार बनाया, सरकार बनने के साथ ही बिहार में इसीलिए बीजेपी को अब बिहार में जंगल राज दिखाई दे रहा है। इससे पहले वहां पर आपको खामियां नहीं दिखाई दे रही थी, वहां पर स्थिति तब भी इसी तरीके की थी। नीतीश कुमार जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तब तक बिहार में सुशासन, न्याय, समावेशी विकास के साथ हम लोगों ने मिलकर कदम से कदम बिहार की उन्नति को, बिहार के 12 करोड़ की जनता की सेवा करने के लिए हर कदम संभव प्रयास किया। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार को लगने लगा कि अब उनकी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा एनडीए में पूरी नहीं हो सकती है, तो उन्होंने बिहार में जंगल राज वालों के तगमा के साथ अपनी सरकार बनाने का काम किया है। और जैसे ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाने का काम किया है, करिश्मा जी आपने देखा होगा, बिहार की 12 करोड़ की जनता ने भी यह देखा होगा किस तरह से पटना के शोरूम में दिन दहाड़े लूट, गोलीकांड, आज पटना की 16 साल की लड़कियों के साथ किस तरह से उसे गोली मारने का काम किया गया है। आज हमारे प्रभात खबर के पत्रकारों ठीक है कुंदन जी, आपका जवाब मैंने सुन लिया। आप सुधाकर सोनू के पास जाएंगे। सुधाकर जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब ये बिहार में जंगल राज की शुरुआत हो रही है क्योंकि जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ गठबंधन किया है और यही वजह है वहां पर जंगल राज की। भाई जितने भी हैं ये जब से सरकार से बेदखल हुए हैं ये लोग मानसिक विकलांगता की ओर बढ़ रहे हैं, बिहार को जंगल राज बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हम लोग नीतीश जी के साथ सरकार में है और सुशासन की सरकार है बिहार में, पूरी तरह से कानून का राज चलेगा बिहार में। आप एक बार समझाएंगे कि किस तरीके से ये सुशासन की सरकार चल रही है, क्यों वो दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रही और सिर्फ आरजेडी और जेडीयू को दिखाई दे रही है? ये सिर्फ भाजपाई लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि ये सुशासन की सरकार नहीं, पूरे देश को नजर नहीं आ रही है। सिर्फ भाजपाई की बात नहीं हो रही, पूरे देश को नजर नहीं आ रही है, तभी तो सवाल कर रहे हैं। नहीं तो इस डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती, हम भी कहते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है बिहार में। बिल्कुल बिहार में अभी सुशासन की राज चल रही है, कानून का राज है। अब जैसा कि भी एक मामला आया पटना में कि छात्रा का हत्या कर दिया गया है, तो वो तो प्रथम दृष्टियता से आपको प्रेम प्रसंग का मामला नजर आ रहा है। आप इसी तो ऐसे मामलों में मतलब इस तरह से इतना उतावलापन करके तुरंत इस तरह का जवाब देना ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, रॉबिन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन शर्मा जी, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ मंत्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से वो मंत्री जिस पर लगातार आरोप लग रहे थे उसे कहीं ना कहीं मंत्री पद पर बिठाया जा रहा है, वो शपथ ग्रहण कर रहा है। दूसरी तरफ बिहार में जिस तरीके से चीजें निकल के सामने आ रही है, जंगल राज कहा जा रहा है। वहीं पे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पहले कुछ नहीं कह रही थी, अब लगातार बीजेपी भी सामने आ रही है। तो इन तमाम सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से अपनी इमेज को 17 साल में डेवलप किया, लोगों में एक सुशासन की इमेज बनाने का उनका प्रयास था, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर उन्होंने जो अपनी नई कैबिनेट बनाई है, जिसमें राजद को टोटल 32 में से 28 जो मंत्री हैं उन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो अब नीतीश कुमार ने जो अपनी नई कैबिनेट बनाई है, इसमें सुधाकर सिंह हो, कार्तिकेय सिंह हो, ये सब वांछित अपराधी है।
इनके ऊपर में, सुधाकर सिंह के ऊपर में कई करोड़ के एफएफसी घोटाले का आरोप है। इसी प्रकार से अभी कल मैं इनके एक विधायक को देख रहा था, बीमा भारती है, जदयू की विधायक है, वो राजद के एक मंत्री हैं लेशी सिंह, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि उनके ऊपर अपहरण के लिए हत्या और तमाम तरह के कई सारे संगीन आरोप उन्होंने लगाए। ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि जो ऊपर का जो नेतृत्व है राजद का और जदयू का, वो तो आपस में मिल चुके, लेकिन जो नीचे का जो कार्यकर्ता है, विधायक है, उन लोग का आपस में कोई ना कोई परस्पर विरोध है, क्योंकि सबको यह डर है कि आगे चल के उनकी कुर्सियां खतरे में ना पड़ जाएं। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने उसको साबित करने का भी कई बार प्रयास किया और उनको जनता के जो आकांक्षाएं उसके ऊपर खरे भी उतरे हैं। ऐसे मामले में जहां भी कंट्रोवर्सी आ रही है, वो कंट्रोवर्सी से अपने पल्ला को झाड़े। सुधाकर सिंह हो, कार्तिकेय सिंह हो, लेशी सिंह हो या अन्य कोई व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, उन्हें सरकार से बाहर करके वो अपनी सरकार को आगे चलाएं। सुधाकर सिंह के मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी की सरकार ने उनके ऊपर चावल घोटाले का मुकदमा दर्ज किया था। इन मामलों से नीतीश कुमार जी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसीलिए बार बार विपक्ष के जो लोग हैं, जो अब विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग, वो ये बोल रहे हैं कि जंगल राज की पुनरावृत्ति है। जिस प्रकार से वहां पर क्राइम केसेस हो रहे, पत्रकार को गोली मार दी गई, एक 16 साल की बच्ची को गोली मार दी गई, अपराधियों में ऐसा मैसेज क्यों जा रहा है कि राजद के साथ गठबंधन करने के बाद शायद उनको खुली छूट मिल गई है। आनंद मोहन जेल से बाहर आते हैं, वो अपने घर में जा रहे हैं, वो घूम रहे हैं सब जगह पे। ये सारी बातें उस ओर इशारा कर रही है जिसपे विपक्ष चिल्ला के कह रहा है कि इसका जवाब ले लेते हैं राजेश तिवारी से। अपना इमेज मेकओवर करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका जवाब दीजिए राजेश तिवारी जी। आखिर क्यों नई सरकार का गठन होते ही ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जितने अपराधी थे उन्हें छूट मिल गई है, क्योंकि अपराधी तो अब सरकार में ही मंत्री बने बैठे हैं। कहाँ अपराधी को छूट मिल गया है मैडम, कानून व्यवस्था है, आप है यहाँ पर, अपराधी का छूट ही कोई सवाल नहीं है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है शर्मा जी जो बोल रहे थे कि वो लेशी सिंह का आरोप है, ये तो ठीक है, ये तो बीजेपी का जो सिर्फ दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, सिंपल सा इस बात का जवाब दीजिए, जिस पर किडनैपिंग के आरोप लग रहे हैं, जिसपे घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसे मंत्री पद पे क्यों बिठाया गया? आरोप लगाया था ना जी, जिसपे घोटालों के आरोप लगे हैं, जिसपे किडनैपिंग के आरोप लग रहे हैं, उन्हें मंत्री पद पे क्यों बिठाया गया? तो आरोप लगा कौन रहा है? भाजपा लगा रहा है, और भाजपा आरोप नहीं लगा, जदयू की विधायक बीमा भारती लगा रही है। आप क्या है वो आरोप उनका लगाना, क्या आरोप लगा रहे हैं? बीमा भारती जी, आप उनसे पूछ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आरोप लगा ही रहे, साथ साथ आपके पार्टी बीमा भारती तो आप ही के पार्टी की है ना। तो आप अगर ठीक है, हम आप उस समय रामसूरत राय पर क्यों नहीं आप बोले? जो अभी ये लोग बोल रहा है, लोग सुशील मोदी जी बोल रहे हैं, उस समय क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस समय राजीव प्रताप रूढ़ी के यहाँ से एम्बुलेंस जो कोरोना के समय निकले तो क्यों नहीं वो बोल रहे थे? रामसूरत राय के पास शराब का क्यों नहीं बोल रहे थे? देखिए, हम लोग जो कानून न्याय के साथ इसी बात को कहा जा रहा है कि गठबंधन में आप करेंगे जो न्याय होगा, न्यायालय का जो आदेश। आप एक बात बताइए, क्या ये कह सकते हैं कि जेडीयू को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, सीएम कुर्सी से नीतीश कुमार को मतलब है, बाकी चीजें कैसे चल रही है, किसके साथ गठबंधन करके चलेंगी, कैसे सरकार चलेगी, चाहे वो कुछ साल इसके साथ कुछ साल इसके साथ किसी के साथ भी रहे, लेकिन सीएम कुर्सी फिक्स होनी चाहिए, बस इसकी फिक्र है। ये बात आप मैडम भाजपा के लिए उपयुक्त रहेगा ये सब। नीतीश जी सिर्फ बिहार का विकास, ये फेरबदल की राजनीति तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। नहीं, एक बात बताइए, जेडीयू की तरफ से ये राजनीति की जा रही है, 21 महीने तक आपकी बीजेपी के साथ सरकार चलती है, फिर आप आरजेडी के साथ आ जाते हैं, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, तो सवाल तो जेडीयू से उठाएंगे ना। जो हम अपना पार्टी तोड़वाते हैं, हम यही रिश्ता निभा रहे हैं ना। 2000 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में क्या स्थिति बीजेपी किया हमारे साथ, किसी से छुपा हुआ है? गठबंधन धर्म, क्या यही गठबंधन धर्म होता है? नीतीश कुमार जिसके साथ रहते हैं पूरे विश्वास के साथ रहते हैं, और पूरे जितना रहता है टोटल काम करते हैं। लेकिन देख लीजिए ये लोग की क्या स्थिति है। अभी आज का मैडम जो है, हमारे जो आरसीपी सिंह जो पहले थे, वो
आज देखिए वो जा रहे हैं गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूरे बीजेपी के कार्यकर्ता उनका, बीजेपी के नेता स्वागत में लगे हुए हैं। ये प्रूफ हो रहा है कि वो हम लोग के साथ कुंदन कुणाल जी, इसका जवाब दीजिएगा। बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और जिस तरीके से वहां पर आरसीपी सिंह के द्वारा बीजेपी कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश जेडीयू के अंदर कर रही थी, और यही नतीजा है कि जेडीयू अलग हो गई। क्या जवाब है इस पे? आरसीपी सिंह साहब के ठीक है, कुंदन जी से कुंदन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम, आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आज नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच का जो मामला है वो उन लोगों का आपसी मामला है। ठीक है, और इसमें नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह, हेलो आवाज आ रही है मैडम? जी आ रही है, बोलिए। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच का जो राजनीतिक मामला है वो नीतीश कुमार और जदयू का अपना आंतरिक मामला है। उसमें से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो बिहार में जंगल राज, जो आपने जंगल राज तीसरा का जो आपने टैग लगाया है, आज किस प्रकार से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर करके आज अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आज ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है जिन पे 363, 365, 364 का मामला दर्ज है। यह मामला कोई नॉर्मल मामला नहीं है, ये संगीन अपराध का मामला है जिसमें कम से कम 7 साल का सजा ऐसे लोगों को हो सकता है। जबकि आज नीतीश कुमार से कल जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि कार्तिकेय सिंह जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, इस पे तो 16 अगस्त को इसे सरेंडर करने का था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है। जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा किसी भी स्थिति में किसी भी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा सकता है। और आज ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है जिन पे आपराधिक मामला है, संगीन मामला दर्ज है। ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। समय की कमी है, सबसे थोड़ा जवाब चाहिए। आरजेडी की तरफ से सुधाकर सोनू कुछ कह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है, आने वाला समय बिहार की 12 करोड़ जनता नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगी। 2024 और 2025 के ठीक है कुंदन जी, आपकी बात सुन ली मैंने। सुधाकर सोनू की सरकार केंद्र में और बिहार में बनने वाली है, और नीतीश कुमार को आने वाले समय में बिहार की 12 करोड़ की जनता उसे सबक। राजेश जी रुक जाइए, आपके पास आऊंगी। आपको आपका समय दे दिया था, एक एक करके अपनी बात कीजिए ना। 24 में जाएंगे। राजेश जी, आपके पास जब आऊंगी तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। समय बिहार की कुंदन जी, राष्ट्रीय जनता दल यू को सबक सिखाने का काम करेगी, और ठीक है 2025 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर बिहार में सुशासन की सरकार बनाएगी। ठीक है कुंदन जी, अब रुक जाइए, एक मिनट रुकिए। सुधाकर सोनू अपनी बात पूरी कीजिए। आप लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को किसी भी प्रकार से पूरा नहीं कर पाएंगे। 2024 में कुंदन जी रुक जाइए, आपको कह रही हूँ 2 मिनट रुक जाइए। तो आप बोले जा रहे हैं, ऐसे तो आपकी बात क्लियर थोड़ी हो जाएगी कि सिर्फ बोलते रहो, इससे थोड़ी डिबेट में आपकी बात क्लियर हो जाएगी। एक एक करके अपनी बात रखिए, सबकी बात समझ में आएगी। आपको आपका समय दिया ना। भाजपा के साथ जो रहेगा वो दूध का धुला रहेगा। जो भाजपा से अलग होकर के सरकार बनाएगी वो हो जाएगा, करप्टेड हो जाएगा, ऐसा भाजपाइयों का कहना। इस तरह आप जंगल राज नहीं बोल सकते हैं बिहार को। बिहार में पूरी तरह से सुशासन की सरकार है और पूरी तरह से कानून के अंदर है। बिहार में आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि बिहार में जंगल राज है। सुधाकर सोनू, आपके कहने से सुशासन नहीं हो जाता है, सुशासन दिखता है। आपके कहने से सुशासन नहीं हो जाता है, वो दिखता है, वो जनता को दिखता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कह देंगे और वो हो जाएगा। देश के अपने राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां भाजपा की सरकार चल रही है, क्या वहां मर्डर, हत्याएं, बलात्कार नहीं होती है? वहां नहीं होती है क्या? आप इस तरह से बिहार को बदनाम कहां पर क्या होता है, इससे आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि बिहार में क्या हो रहा है। जहां पर होगा वहां पर उसकी सरकार से सवाल करेंगे। यहां पर सवाल बिहार से हो रहा है, बिहार की सरकार से सवाल कर रहे हैं। आप बिहार की सरकार में इसलिए आपसे सवाल कर रहे हैं, जब बीजेपी की सरकार में कहीं कुछ होगा तो उससे सवाल करेंगे। इस बात से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते ना कि वहां मर्डर हो रहे हैं तो बिहार में होंगे तो चलेंगे।
देखिए बिहार पे तो ये लोगों का मतलब जोर का भी नजर है। ये लोग सरकार से जब से अलग हुए हैं तो ये लोग बिहार पे आरोप लगा रहे हैं, जंगल राज का टैग दे रहे हैं। ये बिहारियों को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। यानी आप भी तो यही काम कर रहे थे जब तक आपकी सरकार नहीं थी, तब तक बिहार में खामियां ही थी। अब 4 दिन हुए आपकी सरकार बने तो बिहार में बिल्कुल सुशासन आ गया अचानक से, उससे पहले जंगल राज था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी तो यही कर रहे हैं। नया सरकार का गठन हुआ है, कुछ समय दीजिए और बिहार जो है एक नया विकास की गाथा को लिखेगा। युवा सरकार है। किस तरीके से लिखेगा? तमाम अपराधी जिन पे आपराधिक मामले चल रहे हैं, किडनैपिंग के मामले चल रहे हैं, उन्हें मंत्री पद पे बिठा के इस तरीके से इतिहास लिखेगा। आप 4 दिन में तय नहीं कर सकते हैं कि बिहार में क्या होगा, लेकिन ये तो तय कर सकते हैं ना कि मंत्री पद पे कौन बैठा है, किस तरीके के लोगों को आप बिठा रहे हैं, ये तो तय कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, रॉबिन शर्मा आपकी प्रतिक्रिया चाहिए इस पे। देखिए, जदयू के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो स्वयं, हम लोग एक तरफ सुशासन का टैग लगा रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ, लेकिन वो स्वयं इस बात को कह के उस टैग को हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी का एम्बुलेंस घोटाले की बात की। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने उस समय उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आज जब बात हो रही है कार्तिकेय सिंह, सुधाकर सिंह, निशित सिंह और तमाम लोगों की, तब भी आप आंख बंद करके बैठे। इनका तो नाम नहीं लेना चाहते ना, ये इनका तो नाम ही नहीं लेना चाहते। ये इस चीज को तो सुशासन बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुशासन बाबू हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के समय पे भी अगर कुछ गलतियां हुई थी तो उनको गठबंधन धर्म ये नहीं कहता कि आप अपराधियों को, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को आप प्रोटेक्शन दें, ना भारतीय जनता पार्टी के ना राजद वालों को। आपको तो ये करना चाहिए था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई आपराधिक तत्व थोपा ना जाए, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी है नीतीश कुमार जी की, ना कि ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने की, उनकी बातों को छुपाने की। सुशासन बाबू वो इसीलिए कहलाते हैं कि लोगों को उनसे ये उम्मीद है कि अपराधियों को किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं देंगे, लेकिन वो स्वयं बोल रहे हैं कि उस समय आपने क्यों नहीं कहा। अरे भाई, तो नीतीश जी ने कार्रवाई क्यों नहीं कर ली? नीतीश जी ने तब भी नहीं की और अब भी नहीं की, और चाहेंगे कि उनकी छवि साफ सुथरी बनी रहे, तो यह संभव नहीं है। सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, राजेश तिवारी इस पे जवाब चाहिए आपका। देखिए, जो शर्मा जी बोल रहे हैं, नीतीश जी गठबंधन धर्म और सरकार का जो मुखिया का जो फर्ज होता है वो 100% निभाते हैं। और जहां तक आप विधि मंत्री की बात हो रही है, तो मामला विधि मंत्री को तो ये आरोप है, इन लोगों का ये है कि ये जाट विशेष जो वो जहां में इनको चुनाव हराने का काम किया। भाई साहब, आज की बात छोड़िए, आपने राजीव प्रताप रूडी जी पे कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उन्होंने कोई गलती की तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ले रही है कि हम मेरा केवल छोटा सा सवाल है, जो आरोप आप लगा रहे हैं मैं उसी पे पूछ रहा हूँ जी। जो आरोप आपने लगाया राजीव प्रताप रूडी जी पे, उन्होंने कोई गलती की, कोई घोटाला किया, तो नीतीश कुमार साहब ने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? बस इतना बता दीजिए। नीतीश कुमार जी ने उस पर कार्रवाई किया, लेकिन हमारा जो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का, तो बीजेपी के नेता लोग उस समय खामोश होकर के और राजीव प्रताप रूडी को ही सपोर्ट कर क्या कार्रवाई की? हमारा कहना क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज हुआ क्या? राजीव प्रताप रूडी जी को जेल भेजा गया घोटाला करने के लिए कोविड के समय, जब लोग मर रहे थे? अगर आपका आरोप सही है तो कार्रवाई क्या हुई? अरे उस पर चल रहा है, इसीलिए वो आज भी वो बार बार संसद में उठाकर अरेस्टिंग हुई, जो है उस पर संसद में अरेस्टिंग हुई करते थे जी। अरेस्टिंग वही तो पूछ रहे हैं कि आप अगर कह रहे हैं कार्रवाई हुई तो क्या कार्रवाई हुई, ये भी तो बता दीजिए। काम करता है उस पर, उन पर चल रहा है मुकदमा जो न्यायालय की तरह आग बंद करके बैठने से काम नहीं चलेगा। ये सरकार नहीं कर देगी। जनहित में काम करना है तो आपको अपने जो भी अपराधी है, चाहे आपका सहयोगी क्यों ना हो, उसे जेल भेजना पड़ेगा। महागठबंधन सरकार नीतीश कुमार जी का सपा है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं है, न आज तक नीतीश जी न किए हैं न भविष्य में। सृजन घोटाला पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या सृजन घोटाला किस समय हुआ? ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।